Hi guys, this is part 2 breast cancer। पार्ट 1 में हमने ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये हमने पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं, इसके जो है लक्षण से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एक नई गांठ या सूजन, विशेषकर जब यह केवल एक ही स्तन में हो। स्तन में दर्द विहीन गांठ होती है, नॉन टेंडर लंप इन ब्रेस्ट होती है। दूसरा है स्तन की आकार अथवा बनावट में परिवर्तन, निप्पल में परिवर्तन जैसे पपड़ी जमना, घाव या फोड़ा हो जाना, लालिमा हो जाना अथवा उसका अंदर की तरफ धंस जाना, त्वचा का संतरे की छिलकी जैसा हो जाना, निप्पल स्राव जो बगैर दबाए होता है, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट, स्तन से रक्त मिश्रित स्राव होता है, स्तन की त्वचा में परिवर्तन जैसे लालिमा या गड्ढेदार हो जाना या सिकुड़न, स्तन में असामान्यता निरंतर जो खत्म नहीं हो रही है, ऐसे जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है या अनुभव होता है तो डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से इसकी चर्चा करनी चाहिए। स्तन या कांख में कोई गड्ढा हो या मोटापन हो, बड़ी हुई दूध ग्रंथियां हो, कई महिलाओं में समान रूप में मोटाई अथवा दृढ़ ऊतकों का उभार स्तन की बिल्कुल नीचे वाली वक्रता के नीचे होता है। स्तन के कैंसर के बारे में जितना जल्दी पता चल जाए उसका सफलतापूर्वक इलाज कराना उतना आसान होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी महिलाएं जिनमें स्तन कैंसर का रिस्क है, जोखिम है, ज़्यादा होता है। पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री, परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्तन कैंसर पाया जाया, विशेषकर छोटी उम्र में, अथवा प्रोस्टेट, ओवरी, पैंक्रियाज, फैलोपियन ट्यूब इत्यादि का कैंसर होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जल्दी स्टार्ट हो जाना और देर से समाप्त होना, ऐसी महिलाएं जिन्होंने नवजात को स्तनपान नहीं कराया एवं गर्भधारण नहीं कराया, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। हार्मोनल संबंधी कारण, बच्चे होने का इतिहास, निजी और जीवन शैली संबंधी कारण, ऐसी महिलाएं जो मदिरा पान करती, धूम्रपान करती, मोटापे का शिकार हैं, उनको जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। आनुवंशिक कारण होता है, रेडिएशन कारण होता है, बढ़ती आयु, ऐसी महिलाएं जिनकी शादी विलंब से हुई है और विलंब के कारण जो है उनके गर्भधारण जो लेट होना। नेक्स्ट है पहचान, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। पहचान के लिए स्तन का स्व परीक्षण, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्व परीक्षण, स्तन स्व परीक्षण होता है, ये हमको मंथली कराना चाहिए। इसको हम अपने से भी कर सकते हैं। चिकित्सीय स्तन परीक्षण 3 साल पर होता है। इमेजिंग जैसे मेमोग्राफ हुआ, अल्ट्रासाउंड हो गया, माइक्रोस्कोप का परीक्षण, इसके अलावा बायोप्सी के द्वारा जब लक्षण इशारे कर जैसे रक्त की जांच, हड्डियों का स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन सब के द्वारा हम जो है इनकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट बीएससी बोले तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यह एक ऐसी जांच तकनीक है जिसमें महिला खुद ही अपने हाथों की उंगलियों से स्तन एवं छाती में होने वाले समस्त कैंसर युक्त या साधारण गांठों का पता ठीक ढंग से लगा लेती है। स्तन परीक्षण कब करना चाहिए। स्तन परीक्षण रजोन्मित से पहले, किसी महिला के स्तन अधिक ठोस और गठीले महसूस रहते हैं या हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में रजोन्मित के बाद एस्ट्रोजन कम होता है, इसलिए स्तन अधिक नरम और कम गठीले महसूस होते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त समय है माहवारी के 5 दिन बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन बाद। यदि आपको कोई छोटी गांठ इत्यादि महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराएं, डॉक्टर से जो है सलाह लें। यदि आपको मासिक स्राव नहीं आता है तो आप प्रत्येक माह को उसी तारीख को चेक कर सकते हैं। स्तन स्व परीक्षण की विधियाँ, VSE विधियाँ हैं, स्थितियाँ, परिधि है, छूकर पता लगाना, दबाकर तरीका, इसके टाइप्स तरीके हैं, अभ्यास एवं पुनर्वेश द्वारा। इससे हम जो है
स्तन परीक्षण करते हैं। एक्शन प्लानिंग कैसे करेंगे, कार्य योजना को कैसे करेंगे। कमर से ऊपर के कपड़े को हटा देंगे, आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, साइज और बनावट में परिवर्तन हम चेक करेंगे। दोनों स्तनों की जो है साइज और बनावट में परिवर्तन चेक करेंगे। स्तन की रूपरेखा में परिवर्तन करेंगे। स्तन में गड्ढा या सिकुड़न को जो स्थिति को हम जांचेंगे। निप्पल अंदर की ओर धंसित नहीं है, यह हम चेक करेंगे। सभी कोणों से स्तन को परीक्षण करेंगे। स्तन की रूपरेखा में अगर परिवर्तन हुआ है तो उसको हम नोट करेंगे। निप्पल से स्राव डिस्चार्ज या रक्त जो है स्राव होता है, इसको हम जो है सावधानी पूर्वक देखेंगे। और स्वस्तन परीक्षण हेतु दोनों बाजू बगल में आराम से ढीला कर लेंगे हम और कांच के सामने खड़े होकर देखेंगे। नेक्स्ट है दोनों बाजू सिर से ऊपर उठा करके कांच के सामने खड़े होकर के देखेंगे। नेक्स्ट है दोनों हाथ कमर पर रख करके कांच के सामने खड़े होकर के हम जो स्तन का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है आगे की तरफ झुककर। नेक्स्ट है छूकर पता लगाते हैं। नेक्स्ट है सीधा लेटकर। पीठ के बल सीधा लेट जाएं तथा जिस छाती का जो है चेकअप करना है, जांच करनी है, उस कंधे के नीचे छोटा तकिया तौलिया मोड़कर लगा लेंगे। उस तरफ का हाथ सिर के नीचे दबा लेंगे। दूसरे हाथ से स्तन परीक्षण करेंगे। सारी उंगलियां जोड़कर चपटे भाग से स्तन का चेकअप करेंगे। अंगुलियों से नहीं करना, सभी अंगुलियां आपस में जोड़ लेंगे, चपटे भाग से चेक करना। सीधा लेटकर हाथों को गोलाई में घुमाते हुए चेक करेंगे। उंगलियों की गद्दी से पता लगाते हैं। कोई गांठ या भारीपन सा महसूस होता है या असामान्य लगता है तो ऐसी स्थिति में हम जो है डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर को बताएंगे। फिर नीचे के अंतिम भाग को चेक करेंगे। अंत में बगल में चपटे भाग को भी चेक करते हैं। फिर हाथ को सिर से निकालकर साइड में रखेंगे। फिर उसी हाथ से जो है हम बगल में चेक करते हैं। नेक्स्ट है दाब द्वारा, प्रेशर द्वारा। इसमें क्या है कि पहले हम लाइट देते हैं, उसके बाद मीडियम प्रेशर देते हैं, उसके बाद जो डीप प्रेशर देते हैं। लाइट प्रेशर में क्या, नीचे स्थित उसको बिना घुमाए त्वचा को घुमाएं, हल्का सा प्रेशर देंगे। मध्यम में मीडियम में क्या होता है, उसको मध्यम दाब द्वारा जांच की जाती है। उससे ये देखते हैं कहीं कोई गांठ, कोई जो है ऐसी जो है असामान्यता ब्रेस्ट में दिखाई दे रही है या नहीं, महसूस होता है। फिर उसके बाद डीप प्रेशर द्वारा दाब इतना दो कि पसलियों के साथ दर्द भी महसूस होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट कांख का परीक्षण करेंगे। बगल का निप्पल रिसाव के लिए जांच करेंगे, कहीं कोई ब्लड रिसाव तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम जो है इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे। रोकथाम के लिए बच्चों में होने वाले मोटापे में कमी लाकर, शारीरिक क्रियाकलाप बढ़ाकर, खाने में वसा इत्यादि कम लेकर, नियमित स्तन परीक्षण के द्वारा, शीघ्र निदान अगर होता है तो इससे जो कैंसर की संभावना कम रहती है। सभी को यह सलाह देनी चाहिए कि स्तन कैंसर जो है से डरें न, बल्कि इससे लड़ें। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट जो है हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी भी करते हैं और हार्मोनल थेरेपी द्वारा भी इसका हम उपचार करते हैं। तो पहले हम सर्जिकल थेरेपी के बारे में आपको बताते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है हम कि इसमें जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कैंसर की गांठ को हटा दिया जाता है, जिसे हम लिम्फ को हटाते हैं, जहाँ पे गांठ रहती है उस लिम्फ को हटाते हैं, स्तन की गांठ को, तो लिम्पेक्टॉमी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्पेक्टॉमी। फिर है पोल्टियल मैसेक्टॉमी, इसमें स्तन को आंशिक रूप से हटाते हैं। फिर है सेगमेंटल मैसेक्टॉमी। उसके बाद है क्वाड्रेंटोक्टॉमी, स्तन के एक भाग को हटा देते हैं। टोटल मैसेक्टॉमी में क्या होता है? टोटल मैसेक्टॉमी स्तन को पूर्ण रूप से हटा देते हैं। और मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टॉमी में होता है
स्तन के साथ लिम्फ ग्रंथियों को भी हटा देते हैं। ये सर्जिकल थेरेपी में होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में होता है। उसके बाद जो है रेडिएशन थेरेपी में हम जो है कैंसर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त और नष्ट करने के लिए रेडिएशन चिकित्सा का उपयोग करते हैं ताकि इनकी वृद्धि एवं विकास को रोक सकें। रेडिएशन थेरेपी ऑपरेशन के पश्चात घाव भर जाने की बात की जाती है, जिससे पुनरावृत्ति की संभावना कम रहती है। 4000 से 6000 रेडिएशन जो है हम देते हैं, मुख्यतः इंटरमेमोरी, सुप्राक्लेविकुलर और एक्सिलरी लिम्फ नोड पर देते हैं।